का नाम मणिकर्णिका था पहले, उससे इसका कोई तात्पर्य नहीं है। वो मणिकर्णिका कुंड के नाम पर भगवती सती का जो कान की मणि गिरी है कुंडल की, उससे मणिकर्णिका कुंड बना है। इसका एक वर्ष में एक दिन वहाँ स्नान भी होता है, वह मणिकर्णिका कुंड है। उसका रानी लक्ष्मीबाई से किसी से, ये तो बहुत बात की चीजें हैं। मतलब जो समाज में जो बातें वंदे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां, और कोई पूजा पाठ अगर आपके घर में होता होगा, कभी जो पंडित जाते होंगे तो ये श्लोक जरूर पढ़ेंगे। हर पूजा में पंडित जी श्लोक को पढ़ते हैं, विश्वेशम माधवम तुल्यम। यानी आपके बताए अनुसार मणिकर्णिका घाट और काल भैरव नहीं, शास्त्र के बताए के अनुसार। मैं बताने वाला कौन सा हूँ? शास्त्र चिंतन। मैं वेद प्रकाश मिश्र वैदिक ज्योतिष कर्मकांड इत्यादि के बारे में चिंतन करता हूँ और लोगों का मार्गदर्शन करता हूँ। मैं काशी का निवासी हूँ। तमाम सारे लोग काशी दर्शन के लिए आते हैं, काशी विश्वनाथ में परिक्रमा करने के लिए आते हैं। क्या महत्ता है काशी की? क्योंकि काशी तो त्रैलोक्य नगरी है। मंगलम मरणम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। जहाँ तो मृत्यु भी मंगल मानी जाती है वह काशी है। इस काशी यात्रा में लोग आते हैं कि विश्वनाथ दर्शन, अन्नपूर्णा दर्शन, दशाश्वमेध दर्शन करके चले जाते हैं। लेकिन जो भी काशी आवे उनको काशी के इन 10 स्थानों पर जरूर जाना चाहिए जो हमारे शास्त्रों में और काशी खंड में वर्णित है। विश्वेशम माधवम दुंडिम दंडपाणिश्च भैरवम वंदे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां। आदि विश्वेश्वर जो भगवान सत्यनारायण के मंदिर में है, भगवान विश्वनाथ का प्राचीन स्थल है। उसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने जो दूसरा निर्माण कराया मस्जिद के पास, लेकिन यह मूल निवास है। माधव बिंदु माधव भगवान का मंदिर है। यह पंचगंगा घाट पर है। भगवान बिंदु माधव इनको बोलते हैं। ढूंढिराज गणेश जिनका दर्शन करने के बाद तो भगवान विश्वनाथ के दर्शन का फल प्राप्त होता है। उसके बाद दंडपाणी भैरव जो काशी आने वाले लोगों को, काशी में रहने वाले लोगों को उनके कर्मों का दंड देते हैं, वो भगवान दंडपाणी। उसके बाद भगवान काल भैरव जहाँ आजकल बहुत ज़्यादा लोग आते जाते हैं वह है। और वंदे काशी, वो काशिका देवी काशीपुरा मोहल्ले में जिनके नाम पे काशी नगरी बसाई गई उनका मंदिर है। वो काशिका देवी। गुहाम भगवान जैगी सभ्य जो कि ऋषि थे, उनकी एक गुफा है जागेश्वर महादेव मंदिर के पास, कमलाकर चौबे इंटर कॉलेज के पीछे, वो उनकी गुफा है। वंदे काशीं गुहा, वो गुफा, गुहा माने होता है गुफा, गुफा। गंगा, गंगा माने आदि गंगा। ये आदि गंगा ईश्वरगंगी मोहल्ले में आदि गंगा के नाम से जानी जाती है, क्योंकि भगीरथ ले आए गंगा को, गंगा उससे पूर्व में है तो आदि गंगा यहाँ पे है। और भवानी मणिकर्णिका, भवानी मणिकर्णिका जो है वो मणिकर्णिका घाट नहीं है। जब भगवान शिव सती के दग्ध शरीर को लेकर के और नृत्य कर रहे थे तो भगवान विष्णु के आदेश से उनका चक्र भगवती के सारे अंगों को काट काट के गिरा रहा था, इससे भगवान सती के मोह से दूर हो जाएं। तो भगवती के कान का कुंडल, जहाँ कुंडल की जो मणि गिरी, उस मणि के गिरने से मणिकर्णिका कुंड बन गया। मणि के गिराए थे मणिकर्णिका कहाँ ही है, वह मणिकर्णिका कुंड है। इन 10 स्थानों में जब आप दर्शन कर लेते हैं तब आपकी काशी यात्रा पूर्ण होती है, नहीं तो आपकी काशी यात्रा, काशी आना आपका अधूरा होता है। मतलब जो रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका था पहले, उससे इसका कोई तात्पर्य नहीं है। वो मणिकर्णिका कुंड के नाम पर भगवती सती का जो कान की मणि गिरी है कुंडल की, उससे मणिकर्णिका कुंड बना है। इसका एक वर्ष में एक दिन वहाँ स्नान भी होता है, वह मणिकर्णिका कुंड है। उसका रानी लक्ष्मीबाई से या किसी से, ये तो बहुत बात की चीजें हैं। मतलब जो समाज में जो बातें फैली हैं वो भ्रांतियां हैं, भ्रांतियां हैं, पूर्ण भ्रांतियां, सत्यता नहीं है। ना, ये भगवती के मणिकर्णिका, कर्णिका माने होता है कान, माने मणि माने जहाँ कान की मणि गिरी हो वह मणिकर्णिका। काल भैरव के बारे में भी आपने चर्चा किया कि काल भैरव वो नहीं है, जबकि लोग कहते हैं कि काशी विश्वनाथ है तो काल भैरव का दर्शन जरूर करिए। काल भैरव को राजनीतिक रूप दे दिया गया, कुछ लोगों ने उनको थोड़ा महिमा मंडित कर दिया, जबकि प्रथम काशी में रहने का अधिकार अगर आपको लेना है काशी दर्शन तो दंडपाणी पहले हैं, जो कि काशी में आने वाले को, काशी में गलत कर्म करने वालों को दंड देते हैं, दंडाधिकारी हैं, पहले उनका दर्शन है। उसके बाद तब काल भैरव का जो लगा हुआ है दंडपाणिश्च भैरवम, पहले दंडपाणी के दर्शन करिए, उसके बाद तब काल भैरव का दर्शन करिए। मतलब कहीं न कहीं समाज में काल भैरव को लेकर भी होता है। देश काल समय के अनुसार वस्तुएं, लोगों के महत्व बदल जाते हैं, भावनाएं बदल जाती हैं। चूंकि राजनीतिकरण हो गया और ज़्यादा दिशा भ्रमित लोग हो गए, लेकिन दंडपाणी के यहाँ अवश्य जाना चाहिए।
दंडपाणी अवश्य जाना चाहिए। अब मान के चलिए कि जैसे जो आप बता रहे हैं, कहीं ना कहीं जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं या जो सामाजिक में जो बातें फैली हुई हैं, आप बिल्कुल उसके विपरीत बता रहे हैं। मैं विपरीत में मैं शास्त्र की बात कर रहा हूँ, मैं कोई अपने मन की बात नहीं कहता। ये श्लोक है काशी खंड में, विश्वेशम माधवम दुंडिम दंडपाणिश्च भैरवम वंदे काशीम गुहां गंगाम भवानी मणिकर्णिकाम। और कोई पूजा पाठ अगर आपके घर में होता होगा, कभी जो पंडित जी आते होंगे तो ये श्लोक जरूर पढ़ेंगे। हर पूजा में पंडित जी श्लोक को पढ़ते हैं, विश्वेशम माधवम दुंडिम। यानी आपके बताए अनुसार मणिकर्णिका घाट और काल भैरव नहीं, शास्त्र के बताए के अनुसार। मैं बताने वाला कौन सा हूँ? शास्त्र चिंतन, ये मेरा चिंतन नहीं। चलिए, आपने एक नई बात बताई। और क्या काशी के बारे में और क्या विख्यात है? देखिए, काशी मर्द जंतु अवलोक की भगवान कहते हैं कि जो काशी में व्यक्ति मरता है उसके कान में भगवान तारक मंत्र देते हैं, और तारक मंत्र देने से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और बनारस में तो इतने तीर्थ हैं कि एक एक पग यहाँ पर तीर्थ बने हुए हैं, एक एक 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है, 56 विनायक यहाँ पर हैं, 9 गौरियाँ यहाँ पर हैं, 9 दुर्गाएं यहाँ पर हैं, योगिनियाँ हैं, सभी 10 महाविद्याएं हैं। काशी में कोई ऐसा स्थान नहीं है जो तीर्थों में सम्मिलित न हो, जो तीर्थों में वो बताया न गया हो। वो काशी में सारे 10 महाविद्याएं भी हैं, 9 गौरी हैं, 9 दुर्गा हैं, 56 विनायक हैं, 12 आदित्य हैं, सभी लोग काशी में विराजमान हैं। इसीलिए काशी आने वालों को या काशी में रहने वाले को किसी और तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ सारे तीर्थ हैं। और विशेष चीज काशी में एक चीज, आप काशी सुना आपने, वाराणसी क्यों नाम पड़ा है? उधर वरुणा नदी है उत्तर में, दक्षिण में असी नदी है। उन दोनों नदियों के बीच में बसने के कारण इसका नाम वाराणसी है। वरुणा असी के बीच में बसी वाराणसी। दूसरी विशेषता, गंगा निकली गौमुख से, गंगोत्री तक आई, लेकिन कहीं पर गंगा की दिशा उत्तर की ओर नहीं बही। वाराणस्याम विशेषण गंगा उत्तर वाहिनी, भगवती गंगा